Welcome to the Greenhorn Travelers channel. वेटिकन की उन ऊंची हरी वनस्पतियों के बीच वह विशाल मटमैली इमारत किसी प्राचीन रहस्य की तरह खड़ी है। पर्यटकों का हुजूम उस भव्यता को निहार रहा है, जहां इतिहास की नक्काशीदार दीवारें और सोने से चमकते गुंबद अपनी गौरव गाथा सुना रहे हैं और हवा में एक पवित्र शांति घुली है। जैसे ही हम उस विशाल पत्थर के मेहराब से गुजरते हैं, नीले आसमान की चमक और संगमरमर की सफेदी आंखों को चौंधिया देती है। वह विशाल पाइनकोन की मूर्ति किसी प्राचीन पहरेदार की तरह खड़ी है, जो हमें कला की उस दुनिया में ले जाती है जहां समय ठहर गया है। यहाँ की छतों पर बने धार्मिक चित्र और सोने की नक्काशी ऐसी है मानो स्वर्ग को धरती पर उतार दिया गया हो। गलियारों में चलते हुए हम उन प्राचीन मूर्तियों के सामने ठिठक जाते हैं। लाओकुन और उसके बेटों का वह दर्दनाक संघर्ष, संगमरमर में कैद वह चीखें आज भी महसूस की जा सकती हैं। कहीं कोई दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति पत्थर में सिमटा है, तो कहीं मांसल आकृतियां अपनी पूरी शक्ति के साथ उभरी हुई हैं। लाल दीवारों वाले उन गलियारों में, जहां स्तंभों की कतारें अनंत तक जाती हैं, हवा में पुराने कागजों और ठंडे पत्थरों की गंध है। अष्टकोणीय छतों पर उकेरे गए देवदूत और मोज़ेक फर्श की वह बारीक कारीगरी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी हाथों ने इस दिव्यता को कैसे गढ़ा होगा। हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर मूर्ति एक नया एहसास, और वह विशाल टेपेस्ट्री अपनी धागों की बुनावट में सदियों पुराने विश्वासों को समेटे हुए है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जो हमें प्राचीन काल के उन कलाकारों की याद दिलाती है जिन्होंने इन पत्थरों में जान फूंकी थी। हम उन गलियारों में खो जाते हैं, जहाँ हर कदम पर एक नया विस्मय हमारा स्वागत करता है, और वह सुनहरी चमक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ केवल कला और आस्था का साम्राज्य है। अपोस्टोलिक पैलेस के भीतर कदम रखते ही हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां वैभव की कोई सीमा नहीं है। छतों पर बने षटकोणीय चित्र और सोने के फ्रेम किसी जादुई सपने जैसे लगते हैं। यहाँ की दीवारों पर बने भित्तिचित्रों में संतों और पादरियों की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। जब हम उन सुनहरे मकबरों और विशाल भित्तिचित्रों के नीचे से गुजरते हैं, तो मन में एक अजीब सी श्रद्धा और विस्मय का भाव जागता है। कहीं एक पोप की सफेद संगमरमर की प्रतिमा अपनी गरिमा में स्थिर है, तो कहीं एक कांस्य की मूर्ति अपनी आंखों को ढके हुए गहरे शोक में डूबी है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन मेहराबों और नक्काशीदार छतों को देखना ऐसा है मानो हम इतिहास की परतों को एक एक कर खोल रहे हों। सफेद संगमरमर के गलियारे, जहां धूप खिड़कियों से छनकर आ रही है, और वे विशाल कांस्य के दरवाजे जिन पर सुनहरी नक्काशी है, इस महल की भव्यता को और बढ़ा देते हैं। बाहर के चौक में रखी खाली सफेद कुर्सियां उस मौन प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, जो हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के आने से पहले यहाँ छाई रहती है। गुंबद के नीचे खड़ा होकर जब हम ऊपर देखते हैं, तो वह रोशनी और रंगों का संगम आत्मा को एक असीम शांति से भर देता है। यहाँ की हवा में पुराने इत्र और मोमबत्तियों की हल्की महक है, जो इस स्थान की पवित्रता को और गहरा करती है।
हम उन गलियारों में धीरे धीरे चलते हैं, जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर रंग एक प्रार्थना जैसा लगता है। यह महल केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह सदियों की आस्था, शक्ति और कला का एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ की शांति में भी एक संगीत है, जो केवल वही सुन सकता है जो अपनी आत्मा को इस भव्यता के सामने समर्पित कर दे। रोम के चर्चों में सोने के फ्रेम वाले गुंबद और संगमरमर के मेहराब हमें अपनी ओर खींचते हैं। हवा में धूप और अगरबत्ती की हल्की महक है और मूर्तियों की कोमलता पत्थर की कठोरता को भुला देती है। यहाँ की वास्तुकला में एक ऐसी लय है जो हृदय की धड़कनों को धीमा कर देती है। हम उन स्तंभों के बीच लौटते हैं, जहाँ सफेद संगमरमर की मूर्तियाँ अपनी खामोशी में कुछ कह रही हैं। नक्काशीदार ताकों में सिमटी आकृतियाँ और सोने की जालीदार छतें इस महल के हर कोने को एक पवित्र मंदिर में बदल देती हैं, जहाँ हर पर्यटक बस एक मूक दर्शक बन जाता है। पॉल 6 ऑडियंस हॉल की सुनहरी छतों वाली भव्यता और वे घुमावदार कांस्य स्तंभ किसी अद्भुत कलाकृति की तरह लगते हैं। लाल दीवारों के सामने खड़ी वह कांस्य प्रतिमा अपनी स्थिरता से एक गहरा संदेश देती है। यहाँ की वास्तुकला में आधुनिकता और प्राचीनता का एक ऐसा संगम है जो मन को विस्मित करता है। रोम के उस भव्य हॉल में, जहाँ संगमरमर की नक्काशी और सुनहरी छतें बातें करती हैं, हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। बारोक शैली के वे चैपल और पोप की बैठी हुई प्रतिमा हमें उस दौर की याद दिलाती है जब कला ही ईश्वर की सबसे बड़ी प्रार्थना थी। गुंबद से छनकर आती रोशनी पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा से भर देती है। एक भव्य चैपल में सोने की पाइपें और विशाल ऑर्गन संगीत की उन धुनों की याद दिलाते हैं जो कभी इन दीवारों में गूंजती होंगी। सोने की वेदी और कोरिंथियन स्तंभों के बीच रखा वह धार्मिक चित्र ऐसा लगता है मानो वह हमें देख रहा हो। सैन जियोवानी देई फियोरेंटिनी के भीतर सफेद संगमरमर की मूर्तियां और काले रंग की कुर्सियों का सिलसिला एक विरोधाभास पैदा करता है। पत्थर की ठंडक और प्रार्थनाओं की गर्माहट मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं, जहां दुनिया का शोर पूरी तरह थम जाता है। अपोस्टोलिक पैलेस के वे सुनहरे लैंप और काले घुमावदार स्तंभ एक अलग ही आकर्षण रखते हैं। लकड़ी के पोडियमों पर की गई सुनहरी नक्काशी और संगमरमर की सीढ़ियां हमें उस राजसी वैभव की याद दिलाती हैं, जो सदियों से यहाँ सुरक्षित है। हर विवरण में एक गहरी बारीकी है। सेंट पीटर स्क्वायर की ओर बढ़ते हुए स्विस गार्ड्स की पारंपरिक वर्दी और उनकी सतर्कता हमें एक अलग युग में ले जाती है। वह विशाल ओबेलिस्क
जो नीले आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है, और उसके चारों ओर फैले खाली कुर्सियों के कतार एक अजीब सी खामोशी और भव्यता का एहसास कराते हैं। पर्यटकों का शोर, बेसिलिका का विशाल गुंबद और वे महान स्तंभ सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो शब्दों से परे है। बादल जब उस गुंबद को छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश का मिलन हो गया हो। बोर्गो की तंग गलियों से गुजरते हुए, जहां सफेद टैक्सियां और पुरानी पत्थर की दीवारें साथ चलती हैं, दूर से दिखता सेंट पीटर्स बेसिलिका का गुंबद एक दिशासूचक की तरह काम करता है। आधुनिक गाड़ियां और प्राचीन मेहराब यहाँ एक साथ सहअस्तित्व में हैं। पैंथियन की ओर बढ़ते हुए हम उन लाल ईंटों की दीवारों और नारंगी इमारतों के बीच से गुजरते हैं। वह विशाल प्रवेश द्वार, वे ऊंचे सफेद स्तंभ और वह प्राचीन पत्थर की बनावट हमें याद दिलाती है कि समय कितना भी बलवान क्यों न हो, महान कला कभी नहीं मरती। भीड़ के बीच चलते हुए भी पैंथियन की वह स्थिरता हमें एक अलग ही मानसिक शांति प्रदान करती है। पैंथियन के भीतर कदम रखते ही ऊपर खुले ओकुलस से आती रोशनी को देखकर लगता है मानो ब्रह्मांड हमें देख रहा हो। वह विशाल गुंबद और संगमरमर के स्तंभ जो सदियों का बोझ उठाए खड़े हैं, हमें मानव सभ्यता की महानता का एहसास कराते हैं। रोम की पथरीली गलियों में, जहां खुले रेस्टोरेंट्स की मेजें सजी हैं, हम ट्रेवी फाउंटेन के फिरोजी पानी और सफेद मूर्तियों के सामने रुकते हैं। पानी की कलकल ध्वनि और हवा में तैरती इतालवी खुशबू मन को मोह लेती है। दीवारों पर चढ़ी हरी बेलें इस शहर को एक खुली गैलरी बना देती हैं। कैपिटोलिन म्यूजियम की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कांस्य का वह घुड़सवार योद्धा वीरता की याद दिलाता है। पत्थर के मेहराब और लोहे के भारी दरवाजे, जिनके पीछे सदियों पुराने रहस्य दफन हैं, हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। प्राचीन स्तंभ आज भी अपनी गरिमा बनाए हुए खड़े हैं। टेम्पियो डेला कॉन्कोर्डिया के खंडहरों में, जहां हरी घास और पुराने पत्थर मिलते हैं, हम समय के विनाशकारी प्रभाव को देखते हैं। वह विजय मेहराब, जिस पर की गई नक्काशी अब धुंधली पड़ चुकी है, फिर भी अपनी कहानी कह रही है। ईंटों के पुराने अवशेष और मेहराब हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब रोम दुनिया का केंद्र था। नीले आसमान के विपरीत खड़े वे दो ऊंचे स्तंभ और पास स्थित वह गुंबददार चर्च इस शहर के उतार चढ़ाव भरे इतिहास की गवाही देते हैं। रेजिया के उन खंडहरों में, जहां सफेद स्तंभों के बीच धूप और छांव का खेल चलता है, हम उन धुंधले भित्तिचित्रों को देखते हैं। मैडोना और चाइल्ड का वह फीका पड़ चुका चित्र पत्थर की दीवारों पर अब भी अपनी ममता बिखेर रहा है। बिना सिर वाली वे संगमरमर की मूर्तियां और पत्थर के टुकड़े हमें यह बताते हैं कि पूर्णता केवल कल्पना में होती है, वास्तविकता तो इन टूटे हुए हिस्सों में है। यहाँ की हवा में एक उदासी है, लेकिन वह उदासी भी सुंदर है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि हर महान साम्राज्य का अंत होता है, पर उसकी कला अमर रहती है। अंत में बाकस के मंदिर और मैक्सेंटियस के बेसिलिका के लाल ईंटों वाले मेहराबों के बीच हमारी यात्रा समाप्त होती है। उन प्राचीन पत्थरों को छूते हुए ऐसा महसूस होता है मानो हम हजारों साल पीछे चले गए हों। रोम केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है।
Please leave a comment to share your thoughts and queries.